जय हिंद बच्चों। ज्ञान सागर के इस परिवार में आप सभी को स्वागत है। ठीक है, कल मेरा प्रश्नावली 3.1 के हम लोग प्रश्न संख्या 6 तक बनाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 से। ठीक है, देखिए प्रश्न आपका है कि समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर है -1 5 0 13 से ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करें। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो चीज दिया जाता है पहले लिख लिया जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर है -1 5 0 13। ठीक है, सबसे पहले लिखना है, कभी भी इस प्रकार के सवाल है, ठीक है, इसका मान निकालने के लिए है तो सबसे पहले लिखना है कि दोनों तरफ संगत अवयवों की तुलना करने पर, दोनों तरफ संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, दोनों तरफ के संगत अवयवों की तुलना करेंगे। तुलना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। a माइनस बी कितना के बराबर होगा? a माइनस बी -1 के बराबर हो जाएगा। a माइनस बी बराबर कितना? -1। समीकरण 1 आपका हो जाएगा। बताइए 2a प्लस सी कितना के बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। 2a प्लस सी बराबर कितना? 5। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। 2a माइनस बी बराबर कितना? 0। 2a माइनस बी बराबर 0, आपका समीकरण 3 हो जाएगा। और 3c प्लस डी बराबर 13। 3c प्लस डी बराबर कितना? 13, आपका समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ए बी सी डी का मान निकालना है। तो बताइए समीकरण 1 और 3 के तुलना करके हम ए बी सी डी का मान निकाल सकते हैं, ए बी का मान निकाल सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर देखिए माइनस बी है, यहाँ पर भी माइनस बी है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 3 को अगर हम घटा देते हैं, माइनस भी है यहाँ पर भी माइनस भी, अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 से, देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 से। समीकरण 1 का मान कितना है? समीकरण 1 में दिया है a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर 0। a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर कितना है? 0 के। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को यदि हम घटाते हैं तो घटाते समय हमेशा नीचे वाला चिन्ह बदल दिया जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है, कुछ चिन्ह छोड़ देना है। अब बताइए 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। ठीक है, a में से 2a घटेगा कितना हो जाएगा? -a हो जाएगा। माइनस बी प्लस बी खत्म, ये कितना हो जाएगा? -1। और माइनस में माइनस खत्म हो जाएगा, इसलिए a का मान कितना हो गया? a बराबर 1 लिखेंगे। अब हम a का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, समीकरण 1 या 3 में रख सकते हैं। 1 में रखेंगे तब हम a, जैसे हम b का मान निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखेंगे समीकरण 1 का चीज है a माइनस बी बराबर -1 है, a माइनस बी बराबर -1 है। a के मान हमको कितना रखना है? 1 माइनस बी बराबर -1 प्लस 1 है, बराबर को ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो माइनस बी बराबर -1 और -1, तो -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो माइनस बी बराबर हम कितना लिख सकते हैं? -2। माइनस ले माइनस कट जाएगा, इसलिए बी का मान कितना हो जाएगा? इसलिए बी बराबर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब बताइए a का मान यदि हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो जैसे हम c का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे a का मान
समीकरण 2 में रखने पर ए का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका क्या है 2a प्लस सी बराबर 5। 2a प्लस सी बराबर कितना है 5 है। 2a प्लस सी बराबर कितना है 5। 2a का मतलब होता है 2 गुना a। अब 2 गुना a का मान कितना है 1 और प्लस सी बराबर कितना 5। 2 से 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 प्लस सी बराबर कितना है 5 के बराबर है। तो सी बराबर आपका हो जाएगा 5 की प्लस 2 जाएगा तो -2, इसलिए सी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताइए हमको a के वैल्यू b और c जानकारी हो गया। अब हमको d निकालना है। d के लिए देखेंगे समीकरण कहाँ पर है 3c प्लस d बराबर कितना है 13, यानी c का मान यदि हम समीकरण 4 में रख देते हैं तो d का मान निकल जाएगा। c का मान समीकरण 4 में रखने पर c का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 आपका क्या है 3c प्लस d बराबर 13। देखेंगे 3c प्लस d बराबर कितना है 13 के बराबर है। 3c का मतलब होता है 3 गुना c। 3 गुना c का मान कितना है 3 प्लस d बराबर कितना 13 है। 3 से गुना करेंगे 9। 9 प्लस d बराबर आपका हो जाएगा 13। तो d बराबर हम कितना लिखेंगे 13 माइनस 9। 13 में से 9 घटेगा 4 हो जाएगा। 13 में से 9 घटेगा 4, इसलिए d का मान कितना, इसलिए d बराबर हम लिखेंगे 4। अतः a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। यही आपका आंसर हो गया। ABCD का मान निकल गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसमें कि 8वां सवाल है जो कि ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोग को बताया जा चुका है। देखिए एक बार समझिएगा फिर से। ए बराबर दिया है AIJ का है अवयव है, ए का है अभिहु को दर्शाता है। m गुना n कोटि है, एक वर्ग अभिहु है। तो वर्ग अभिहु जब रहता है तो आप लोग पढ़े होंगे वर्ग अभिहु किसे कहते हैं, जिस अभिहु में पंक्ति की संख्या एवं स्तंभ की संख्या दोनों का हो बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे वर्ग अभिहु कहते हैं। इसका मतलब हुआ है कि m और n, m गुना n जो कोटि होता है m गुना n के रूप में होता है। m पंक्ति को दर्शाता है, स्तंभ को दर्शाता है, यानी m और n दोनों का होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, m और n दोनों का होना चाहिए बराबर होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, 8 नंबर सवाल। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। 9 नंबर सवाल देखिए। क्वेश्चन में दिया है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अभिहुओं के निम्नलिखित युग्म समान होगा। ठीक ना, एक समान अभिहु का मतलब क्या हुआ कि दोनों के संगत अवयव का होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए, दोनों के कोटि बराबर होना चाहिए। तो कोटि देखिए 2 गुना 2 कोटि का है, संगत अवयव बराबर होना चाहिए, यानी कि 3x प्लस 7 कितना के बराबर होना चाहिए 0 के बराबर। या इसको बराबर कर देंगे, क्या लिखेंगे 3x प्लस 7 बराबर कितना 0 हो जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा प्लस 7 है, होने जाएगा तो -7 हो जाएगा। इसलिए x का मान कितना, x बराबर आपका हो जाएगा -7/3। अगर हम x के जगह पर -7/3 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। फिर देखेंगे कि 5 बराबर कितना है y-2 है। 5 बराबर कितना है y-2 है। -2 है बराबर के पर आएगा तो +2 हो जाएगा। 5 + 2 बराबर कितना y, इसलिए y का मान कितना y बराबर 7। अब देखेंगे कि यहाँ पर किस मान के लिए x का मान आपको -7/3 और y का मान कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। देखना है किस ऑप्शन में है, -7/3 कहीं नहीं है और y का मान 7 ऑप्शन नहीं है। फिर देखेंगे y + 1 बराबर, देखिए y + 1 बराबर कितना, सब बराबर करके चेक कर लीजिए। देखिए अगर हम y + 1 बराबर कितना लिखते हैं 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 - 1, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि सही है, y का मान 7 आ रहा है। फिर देखिए 2 - 3x बराबर कितना है 4, +2 है होने जाएगा तो -2 हो जाएगा।
-3x बराबर 4 माइनस 2, -3x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए x का मान कितना -2/3। अब रही बात कि देखिए यहाँ पर आ रहा है -2/3, ए जा रहा है x का मान -7/3, तो कोई ना कोई एक ही आंसर हो सकता है। एक मतलब कि ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले सवाल के हम लोग चलेंगे। अगला सवाल आपका है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। इस प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या, जब भी अवयव के कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, ठीक ना, लिख लीजिएगा अवयवों की संख्या बराबर होता है, अवयवों की संख्या बराबर प्रविष्टि की संख्या, प्रविष्टि की संख्या के पावर में अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, ठीक ना। अवयवों की संख्या बराबर होता है प्रविष्टि की संख्या के पावर में अवयव की कोटि। अब बताइए प्रविष्टि की संख्या कितना है, 0 या 1 है, 0 या 1, यानी कि 2 है, 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, तो 2 के पावर कितना, कोटि कितना है 3 × 3, तो 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 का मान कितना होता है 512 के बराबर होता है। ठीक ना। अब रही बात की प्रत्येक प्रविष्टि का मतलब क्या हुआ कि हम क्या रख सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान के हम कोई अवयव बना रहे हैं, ठीक ना, देखिए समझिएगा, जैसे मान के हम 3 × 3 कोटि के कोई अवयव बनाए, या तो हमें 0 1 0 0 0 0 0 0 0, इसमें केवल या तो 0 रहना चाहिए, या तो 1 रहना चाहिए, या तो दोनों रहना चाहिए। जैसे मान के एक अवयव बन गया, ये 0 के जगह हो सकता है अगर हम 1 लिखते तो यहाँ पर दूसरा का अवयव बन गया, ये 0 के जगह 1 कर देंगे तो आप देखिए तीसरा का अवयव हो गया। अब मान के 1 के जगह हम 0 कर देंगे चौथा अवयव हो गया। यानी इसी प्रकार का हम कितने अवयव बना सकते हैं, 512 को अवयव बना सकते हैं। अगर प्रविष्टि की संख्या अगर दिया रहता 0 या 1 या 2, हम लिखते 3 के पावर 3 × 3। अगर मान के कोटि दिया है 2 × 2 कोटि के, अब प्रत्येक प्रविष्टि कितना दिया है 0 1 2, आने का मतलब है कि 0 रख सकते हैं, या तो 1 रख सकते हैं, या तो 2 रख सकते हैं, या तीनों में से कौन हो, तीनों रहे। ठीक है, इस प्रकार के हम कितने अवयव को बना सकते हैं, तो 3 को प्रविष्टि है तो 3 के पावर में कितना 2 × 2 कोटि, यानी कि 2 × 2 यानी 3 के पावर 4। इस प्रकार से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इसमें प्रश्नावली 3.1 में यही तक सवाल था, ठीक ना, 10 क्वेश्चन तक था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के लिए पढ़ेंगे हम लोग को अवयव पर संक्रियाएं पढ़ना है, ठीक ना। संक्रिया में आपको जोड़ घटाव गुना इस सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अवयव का योग। 2 का अवयव दिया रहे तो इसका हम योग कैसे निकालते हैं। देखिए 2 अवयवों के योग निकालने के लिए सबसे पहला काम तो होना चाहिए कि दोनों के कोटि आपस में बराबर होना चाहिए। दोनों के कोटि क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लिखेंगे 2 अवयवों के योग या अंतर के लिए दोनों अवयवों की कोटि बराबर होनी चाहिए, कोटि बराबर होनी चाहिए। अगर हम 2 अवयवों को जोड़ना चाहते हैं या 2 अवयवों को हम आपस में घटाना चाहते हैं, ठीक है, इसके लिए दोनों के कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसे मान के लिए अवयव ए बराबर दिया है 3 2 8 5, 3 2 8 5। अब बी बराबर दिया हुआ है 7 4 1 3।
है ना। और एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जोड़ा जाता है तो उसके संगत अवयव को ही जोड़ा जाता है, ठीक ना। योग के लिए क्या होना चाहिए, संगत अवयव को आपको जोड़ना चाहिए। देखिए तथा तथा योग या अंतर संगत अवयव के साथ ही किया जाता है। संगत अवयव के साथ किया जाता है, किया जाता है, ठीक ना। दो अवयवों के योग या अंतर के लिए दोनों अवयवों की कोटि बराबर होनी चाहिए तथा योग या अंतर संगत अवयव के साथ किया जाता है। कभी जोड़ना होगा तो दोनों के लिए संगत अवयव के साथ ही जोड़ना है, घटाना होगा तो संगत अवयव के साथ ही आपको घटाना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मान के लिए अवयव ए बराबर दिया है 3 2 5 7, बी बराबर दिया है 1 0 7 2, आपसे पूछ लिया जाए कि ए प्लस बी का मान बताइए, तो हम कैसे बना सकते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ए प्लस बी का मान बताइए, इसमें ए प्लस बी या ए माइनस बी का मान पूछा जा सकता है। देखिए तो ए प्लस बी के मान पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको लिखना है ए के मान। तो ए के मान कितना दिया है 3 2 5 7, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, बी के मान कितना है 1 0 7 2। बढ़िया समझिएगा जोड़, ठीक है। कभी भी देखिए जोड़ने के लिए दोनों का कोटि बराबर होना चाहिए। तो कोटि देखिए 2 गुना 2 कोटि है, ये भी 2 गुना 2 कोटि है। तो हमेशा जोड़ा जाता है चाहे अंतर किया जाता है संगत अवयव के साथ। संगत अवयव का मतलब हुआ A11 या B11 दोनों को जोड़ना है। जैसे 3 में 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, हम 4 हो जाएगा। 3 में कितना हो जाएगा 4। इसमें देखिए A12 का मान है 2, एजा कितना है 0, 2 और 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 और 7, 5 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। इसमें देखिए A21 का मान 5 है, या 21 का मान कितना है 7 है, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे देखिए 7 है या 2 है, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका a प्लस बी का मान हो गया। अगर मान के लिए इसी में अगर कहता कि a माइनस बी का मान बताइए, तब हम कैसे निकालते, a माइनस बी का मान भी हम लोग निकाल सकते थे। देखिए a माइनस बी का मान निकालने के लिए भी संगत अवयव के साथ घटाया जाता है। जैसे देखेंगे a का मान कितना दिया है 3 2 5 7, ठीक है। माइनस के चिन्ह, बी के मान कितना है 1 0 7 2। हमेशा संगत अवयव को घटाया जाता है। संगत मतलब के साथ में, जैसे 3 ये संगत कितना है 1, बताइए 3 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 0, 2 में से 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 5 है या क्या है 7, बताइए 5 में से 7 घटेगा तो माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 7 या है 2, 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 5 हो जाएगा। ये आपका a माइनस बी के मान हो गया। तो इस प्रकार से आप जोड़ निकाल सकते हैं और इसका घटाव निकाल सकते हैं। अब हम लोग अवयव के अदिश गुणा के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये भी चीज आप लोग समझिए। एक अवयव का एक अदिश से गुणा, जैसे मान के लिए दिया हुआ है। अब देखिए कभी भी गुणा किया जाता है तो उसके सभी अवयवों में गुणा किया जाता है। कोई भी अवयव के में अगर आप गुणा करते हैं, उसके पंक्ति एवं स्तंभ के टोटल अवयवों में क्या हो जाएगा गुणा होगा। देखिए जैसे मान के लिए क्वेश्चन में दिया है a बराबर 3 1 4 2 0 7 माइनस 2 5। आपसे पूछ लिया जाए कि 3a का मान बताइए। 3a का मतलब 3 गुना है। अब 3 से क्या करना है, इस टोटल अवयव में आपको गुना करना है। कितना है 3 1 4 2 0 7 माइनस 2 5, ठीक है। 3 से आपको क्या करना है, सब में गुना करना है। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 के 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 3 से 0 से गुना करेंगे 0, 3 सते 21, 3 दूनी के 6 यानी कि माइनस 6, 3 5 15।
तो कभी भी गुना किया जाता है तो उसके सभी अवयवों में गुना किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अदिश गुणन समझ में आ गया होगा, दो अवयवों का जोड़ समझ में आ गया होगा, घटाव समझ में आ गया होगा। अब इस पे एक और क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बढ़िया समझिएगा, इसमें क्वेश्चन एक और समझा जाए। क्वेश्चन देखेंगे अगला। जैसे देखिए इसमें बहुत बढ़िया से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन आपका है कि यदि अभिहु ए बराबर 2 1 3 7 2 -4, बी बराबर है 0 8 -7 3 6 9। ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो 3a माइनस 3a प्लस 2b बराबर व्हाट, तथा 3a प्लस 2b बराबर व्हाट। ठीक है, इस सवाल को समझ लीजिए, इस पे आप अच्छा से आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा। सबसे पहले अगर a बराबर दिया है तो पहले लिख लेना है, दिया हुआ है a बराबर कितना है 2 1 3 7 2 -4 दिया है। b बराबर कितना है 0 8 -7 3 6 9। अब पहले देखिए कि आपको 3a 2b के मान बताना है, तो 3a का मतलब 3 गुना a, पहले 3a का मान निकाल लेंगे। जैसे हम लोग 3a का मान कैसे निकलेगा, 3 इंटू a का मान है 2 1 3 7 2 -4। अब बताइए कि 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसलिए 3a का मान कितना हो जाएगा, सभी अवयव से गुना किया जाता है। 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, तितरी के 9, 3 7 21, 3 दूनी के 6, 3 से -4 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 के बराबर। अब देखिए b बराबर दिया है, आपको 2b का मान निकालना है, तो 2b बराबर कितना लिखेंगे 2 इंटू b, तो b का मान है 0 8 -7 3 6 9, 2 से गुना कर देंगे, इसलिए 2b बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 0 से गुना करेंगे 0 2 8 16, 2 से 7 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 14, 2 3 6 2 छके 12 और 2 9 18। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बताइए हमको 3a और 2b जानकारी हो गया, हमको क्या निकालना है 3a प्लस 2b और 3a माइनस 2b। या माइनस कर दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पर रहेगा माइनस के चिन्ह, दो प्रकार के सवाल बन जाएगा। ठीक ना, देखिए पहला आपका सवाल है 3a प्लस 2b का मान बताइए। 3a का मान कितना है 6 3 9 21 6 -12 और प्लस 2b का मान कितना है 0 16 -14 6 12 18। कभी भी जोड़ा जाता है चाहे घटाना है, संगत अवयव के साथ जोड़ या घटाव करना है। ठीक है, तो देखिए 6 के लिए संगत कितना है 0, बताइए 6 व 0 कितना हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। 3 है, 3 के संगत कितना है 16, 16 3 19 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर 9 है, या कितना है -14, और 9 और -14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 -14 हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा -5। ठीक है, अब देखिए 21 21 के संगत कितना है 6, 21 का 6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, जोड़ना है 6 और 12 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगर आप बताइए -12 में 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 3a प्लस 2b का मान आ गया। अब हमको क्या निकालना है 3a माइनस 2b का मान निकालना है। ठीक है, तो भी हम लोग देख लेंगे। देखिए
3a माइनस 2b, 3a का मान रखिए 6, 3, 9, 21, 6 माइनस 12 माइनस 2b का मान है 0, 16 माइनस 14, 6, 12, 18 बराबर घटा देना है, संगत अवयव को घटाना है। पता यहाँ पर 6 है 0, 6 में से 0 घटेगा 6 हो जाएगा, 3 में से 16 घटेगा माइनस 13 हो जाएगा, 9 के लिए संगत है माइनस 14, 9 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस है, माइनस 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 प्लस, 14, 6, 20, 20 से 3, 23 हो जाएगा। फिर देखिए 21 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना है 6 के लिए संगत है 12, 6 में से 12 घटेगा तब माइनस 6 हो जाएगा। फिर कितना है माइनस 12 में से 18 घटेगा तब माइनस 12 माइनस 18 कितना हो जाएगा माइनस 30 के बराबर हो जाएगा। तो यही पक्का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो अभिहु के जोड़ और घटाव और अदिश गुणा तीनों आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसमें, ठीक है। देखिए अभिहु का ऋण अभिहु का मतलब क्या होता है कि निगेटिव। जैसे मान के लिए अभिहु ए बराबर दिया है 3, 5, 7, 2। अगर आपसे माइनस ए का मान पूछा जाए तो माइनस कितना आ जाएगा, एक मतलब कि माइनस 1 से दोनों में क्या कर देना है, गुना कर देना है। माइनस 1 से जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, 5, 7, 2। इसमें क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, तो क्या कहते हैं ऋण अभिहु के रूप में जानते हैं, नेगेटिव यानी माइनस हो जाएगा। ये तो गुना कीजिएगा तो में -3, -5, -7, -2 के रूप में आ जाएगा। अब देखिए अभिहुओं का अंतर हम लोग पढ़ लिए हैं। दो अभिहु दिया रहेगा उसका अंतर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, a माइनस बी के रूप में। अब देखिए अभिहु के योग के गुणधर्म, सबसे पहले होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि आगे पीछे दोनों का होना चाहिए एक समान होना, जैसे a प्लस बी बराबर होना चाहिए b प्लस a के, a प्लस बी बराबर होना चाहिए b प्लस a के। देखिए अभिहु के योग की संक्रिया निम्नलिखित गुणधर्मों के नियमों को संतुष्ट करती है। क्रम विनिमय नियम का है यदि a आई जे b कितना है b आई जे समान कोटि वाले m गुना n वाले अभिहु है तो a प्लस बी बराबर होना चाहिए b प्लस a के। देख रहे हैं हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अब देखिए इसका साहचर्य नियम, क्रम विनिमय में 2 होता है जबकि साहचर्य नियम में 3 गो दिया रहता है अभिहु, ठीक है। एक क्रम देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना के बराबर हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। ठीक है, कहते हैं साहचर्य नियम, a प्लस बी का योग अगर c के साथ जोड़ते हैं तो a प्लस बी प्लस सी के योग के बराबर होता है, तो करेक्ट हम कहते हैं साहचर्य नियम। अगर a प्लस बी बराबर रहे b प्लस a के तो करेक्ट कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है, ये आपका क्रम विनिमय हो गया, ये आपका साहचर्य नियम हो गया। आगे देखेंगे करें कि योग के तत्समक का मतलब क्या होता है कि जितना रहे उतना ही के बराबर है, ठीक ना। इसमें हम का जोड़े का घटाए, तो ये 5 है, 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि उतना ही रह जाएगा, तो 5 प्लस 0 बराबर कितना है 5। उसी प्रकार से कोई अभिहु है, जैसे मान के लिए अभिहु ए है, ठीक ना। इसमें अगर हम शून्य अभिहु को जोड़ते हैं, शून्य अभिहु को हम लोग ओ से दर्शाते हैं, तो शून्य अभिहु को जोड़ेंगे तो इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा, एक यही आ जाएगा, तो कहते हैं तत्समक। ठीक ना, योग के तत्समक का मतलब क्या हुआ, उसमें कौन सा हम अभिहु जोड़े कि उसके मान में कोई बदलाव नहीं है, सेम टू सेम वही वैल्यू है। ए प्लस शून्य अभिहु को ओ से दर्शाते हैं तो कितना हो जाएगा ए के बराबर, तो यही आपका क्या हो जाता है तत्समक। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ए आई जे एक m गुना m अभिहु है और o एक m गुना n शून्य अभिहु है, तो शून्य अभिहु के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा उतना ही के बराबर आ जाएगा। एक क्या कहते हैं हम लोग तत्समक अभिहु। तो देखिए कह रहा है कि अभिहुओं के योग संक्रिया का तत्समक शून्य अभिहु होता है। ठीक है, आगे देखेंगे योग के प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब होगा जस्ट उल्टा। जैसे मान के लिए 5 को उल्टा कितना -5। एक होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मन होता है ऊपर उल्टा। अब प्रतिलोम का मतलब कि इसमें का जोड़े के मान कितना हो जाए 0 के बराबर हो जाए। अब देखिए योग के प्रतिलोम, योग के प्रतिलोम का मतलब उसमें का जोड़ा जाए उसका मान कितना के बराबर हो जाए 0 के बराबर हो जाए। लिखेंगे योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, a बराबर a आई जे m गुना एक अभिहु है, एक अन्य अभिहु -a, इतना इस प्रकार है। a प्लस -a प्लस a बराबर कितना हो जाए
ओ के बराबर आ जाए यानी कि शून्य अवयव आ जाए तो फिर क्या कहते हैं, प्रतिलोम का प्रतिलोम अवयव, ठीक है ना। प्रतिलोम अवयव कौन कहलाएगा, जैसे मान के चलिए देखिए अगर संख्या में देखा जाए 5, तो 5 में हम कहा जोड़े कि इसका मान 0 हो जाए, तो 5 में अगर हम -5 जोड़ते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है, 0 के बराबर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, -5 एक प्रतिलोम हो जाएगा, 5 का प्रतिलोम का हो जाएगा -5, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा जो अवयव ए है, अवयव ए के प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -a। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे, करे अवयव के गुणन के गुणधर्म, ठीक है ना। अब देखिए गुणन के गुणधर्म में साहचर्य नियम, साहचर्य नियम में कहा है कि किन्हीं भी 3 अवयव ए बी तथा सी के लिए ए बी सी और ए बी सी जब कभी समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित होते हैं, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी बराबर होता है ए बी इंटू सी के, देख रहे क्या कहेंगे, साहचर्य नियम कहेंगे। देखिए कह रहा है कि वितरण नियम, वितरण का मतलब होता है विस्तारित नियम। जैसे मान के लिए अगर हम 5 से इसमें गुना कर रहे हैं 3 + 7 में विस्तारित करते हैं तो क्या कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। जैसे एक में गुना करते हैं 5 × 3 प्लस 5 × 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, वितरण नियम हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार से एक में अवयव के रूप में किया जाएगा। अवयव ए इंटू कितना दिया है, बी प्लस सी, ए से बी से गुना करेंगे ए बी प्लस ए सी, किस नियम में आ जाएगा, वितरण नियम में आ जाएगा। फिर देखिए ए प्लस बी इंटू सी दिया है, अब बताइए ए से सी से गुना होगा तो ए सी हो जाएगा, बी से सी से गुना होगा तो बी सी। तो जब भी समीकरण के दोनों पक्ष क्या होते हैं, परिभाषित होते हैं। अब रही बात कि परिभाषित कहे दे रहा है, ये चीज भी हमको जानकारी होना चाहिए था। देखिए कभी भी दो अवयव से गुना कब किया जाता है, ठीक ना। जैसे मान के लिए अवयव ए है, एक अवयव बी दिया है, कि दोनों से गुना कब होगा, जोड़ घटाव के लिए तो हम लोग समझ चुके हैं। जोड़ घटाव कब किया जा सकता है, कि जब दोनों की कोटि का हो बराबर हो, जब दो अवयवों की कोटि बराबर हो तब हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं। लेकिन गुना करने के लिए क्या चीज जरूरी है, तो गुना करने के लिए देखिए कोई अवयव ए दिया है और बी दिया है, दो अवयव दिया है, हमको ए बी का मान निकालना होगा। तो पहला वाला में के स्तंभ और दूसरा का में के पंक्ति, पहला में के स्तंभ की संख्या, दूसरा में की पंक्ति की संख्या अगर दोनों बराबर है तो गुना किया जा सकता है, ठीक ना, अन्यथा गुना नहीं किया जा सकता है। ये चलते दिया है कि दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, परिभाषित होने चाहिए, मैंने गुना हो जाना चाहिए उसमें। अब देखिए गुणन के तत्समक का अस्तित्व, तत्समक का मतलब ये होता है कि जितना है उतना ही आ जाए, ठीक है। तो अब बताइए कि जोड़ना था तो अगर हम 0 जोड़ते थे तो उतना आ जाता था, लेकिन गुना करने में जितना संख्या है अगर हम 1 से गुना करते हैं तो उतना आएगा। जैसे मान के लिए 6 है, 6 में यदि हम 1 से गुना करेंगे तभी ना 6 के बराबर आएगा, ये हमारा कहा जाएगा तत्समक नियम हो जाएगा। जैसे मान के लिए 8 है, 8 में हम कितना से गुना करेंगे कितना ही आ जाए, 8 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से जो हमारा अवयव होता है, अवयव में जो आई होता है किसके समान होता है, 1 के समान होता है। उसी प्रकार लिखा गया है कि प्रत्येक वर्ग अवयव ए के लिए समान कोटि के एक अवयव आई का अस्तित्व इस प्रकार है कि आई ए बराबर ए आई बराबर कितना ए। आई किसके समान होता है, एकरा में 1 के समान होता है। तो एक के लिए किसी संख्या में गुना करते हैं तो उतना ही वैल्यू हो जाता है। उसी प्रकार देखिए आई से ए से गुना करेंगे चाहे ए से आई से गुना करेंगे कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यही आपका क्या हो जाता है, गुणा के तत्समक। अब हम लोग आगे देखेंगे, इतना ही तक है। अब देखिए अब इसमें हम गुणा करने के लिए आप लोग सिखा रहे हैं, ठीक है। आज पहले बढ़िया समझ लीजिए सब अवयवों के गुणन। देखिए दो अवयव के गुण है ना, जोड़ घटाव समझा दिए हैं। आज आप लोग को दो अवयवों के गुणन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। यदि एक अवयव ए तथा दूसरा अवयव बी हो तो ए बी का गुणन। अब बताइए ए के लिए कोटि कितना दिया रहेगा। जैसे मान के लिए ए के लिए कोटि दिया है m गुना n, ए की कोटि कितना है, अवयव ए की कोटि
देखिए अभिहू ए की कोटि m गुना n। अभी कोटि कितना है m गुना n है तथा अभिहू b की कोटि कितना है, b की कोटि p गुना q मान लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो ए बी के गुणा हम लोग कैसे करेंगे अब समझिए ध्यान से। ये हमारा अभिहू ए हो गया, ए बराबर हम लिखेंगे ए आई जे, तो जानते हैं आप लोग अभिहू हो गया, इसके क्या हो गया अवयव, एक कोटि दिया हुआ है m गुना n के रूप में। ठीक है, एगो जो अभिहू b है तो b के लिए दिया है बी आई जे, एक कोटि कितना है p गुना q के रूप में है। आपको बताया गया है कि देखिए कि पहला दर्शाता है किसको, पंक्ति को, तो ये आपका क्या होता है स्तंभ होता है, स्तंभ होता है। उसी प्रकार से इसमें पहला क्या होगा पंक्ति होगा, पहला पंक्ति दूसरा बाद में वाला स्तंभ, ये क्या होता है स्तंभ संख्या। ठीक ना। अब देखिए कि गुना कब होगा, तो गुना करने के लिए क्या होता है कि पहला में के स्तंभ और दूसरा में के पंक्ति ये बराबर रहे तो गुना होगा। पहला में के स्तंभ की संख्या दूसरा में के पंक्ति की संख्या बराबर रहेगा तो गुना होगा। अब गुना करने के बाद मिलेगा क्या चीज, जब गुना करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी, गुना करने पर क्या मिलेगा ए बी। अब ए बी के कोटि का हो जाएगा, तो देखिए अब लिखेंगे ए बी के कोटि, गुना करेंगे, गुना करने के लिए क्या जरूरी है, पहला में का स्तंभ और दूसरा में का पंक्ति जरूरी है। अगर दोनों बराबर रहेगा तो गुना होगा, बराबर नहीं रहेगा तो गुना नहीं होगा। तो जब गुना करेंगे तो हमको मिलेगा ए बी, तो ए बी के लिए कोटि का हो जाएगा, तो ए बी की कोटि का होगी, देखिए ए बी की कोटि पहला में के पंक्ति और दूसरा में के स्तंभ, ए बी की कोटि बराबर हो जाएगा ए का पंक्ति गुना बी का स्तंभ। तो ए के पंक्ति कितना है m है और b के स्तंभ कितना है q है, यानी कि m गुना q के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, गुना ही एक महत्वपूर्ण है, यही चीज समझना है आपको। जोड़ घटाव तो बहुत इजी था, इसको आप जान चुके थे, लेकिन गुना करने के लिए आपको सीखना है। देखिए अभिहू ए दिया है ए आई जे, कोटि m गुना n के रूप में होता है, पहले पंक्ति होता है बाद में स्तंभ होता है। अभिहू b है बी आई जे के रूप में, एक कोटि होता है p गुना q के रूप में, पहला पंक्ति ई वाला स्तंभ होता है। गुना करने के लिए स्तंभ की संख्या एक में पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। जब गुना करेंगे तो हमको मिलेगा ए बी, तो ए बी के लिए कोटि का हो जाएगा ए की पंक्ति, यानी पहला वाला के पंक्ति और बाद में वाला के स्तंभ, दोनों के गुना करेंगे तो क्या हमें मिलेगा कोटि मिलेगा। पंक्ति के m से दर्शाएगा, एक में स्तंभ q है, यानी m गुना q मिलेगा। अब हम लोग एगो गुना सीख लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग क्या सीखेंगे, एक गुना सीखेंगे। जैसे देखिए सवाल है अभिहू ए बराबर, अभिहू ए बराबर दिया है 3 2 8 5, बी बराबर दिया है 2 1 0 4। अब रही बात आपको गुना करना है, देखिए समझिए, हमको बताना है ए बी का मान। तो ए बी का मान हम कैसे निकालेंगे, तो अब बताइए ए बी का मान निकालना है तो ए बी बराबर पहले लिखेंगे ए का मान, तो ए का मान कितना है 3 2 8 5, बी का मान कितना है 2 1 0 4। तो पहले जब हम जोड़ घटाव बनाते थे तो संगत अवयव को जोड़ घटा के बना देते थे, लेकिन इसमें आपको कुछ अलग सीखना है। इसमें क्या सीखना है कि देखिए पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना करना है। ठीक है, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना करना है। तो ए बी का मान कैसे निकालेंगे, तो पहला पंक्ति के देखिए, अब देखिए पोंछ वाला भाग के पोंछ वाला भाग से गुना करना है, जो तीर के जो आगे वाला भाग है ऊपर के आगे वाला से गुना करना है। देखिए यहाँ पर पोंछ वाला भाग कितना है 3 है, एजा कितना है 2 है, बताइए 3 से 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6। एक बार आप समझिए, तीर के चिन्ह से बना लेना है, तीर के जो पोंछ वाला भाग है ऊपर के पोंछ वाला भाग से गुना करना है। 3 से 2 से गुना करेंगे 3 दूनी के 6। बीच में अब देखिए 2 है, अब तीर के आगे वाला भाग कितना है 2 है, एजा कितना है 0, बताइए 2 से 0 से गुना होगा कितना हो जाएगा 0, अब प्लस का लिखेंगे 0।
प्लस का लिखेंगे 0, 2 से 0 से गुना होगा 0। अब बताइए पहला पंक्ति से अब दूसरा स्तंभ में गुना करना है, पहला पंक्ति से दूसरा स्तंभ में। उसी प्रकार से देखिए पांच वाला हिस्सा से पांच वाला हिस्सा से गुना करना है, 3 से 1 से गुना होगा कितना हो जाएगा 3 प्लस के चिन्ह। अब बताइए यहाँ पर तीर के आगे वाला हिस्सा पे 2 है, या कितना है 4 है, 2 चौके 8, ठीक है। अब देखिए दूसरा का पंक्ति से पहला स्तंभ में गुना करना है, तो दूसरा का पंक्ति के देखेंगे पांच वाला हिस्सा पे कितना है 8 है, या कितना है 2 है, तो 8 से 2 से गुना करेंगे कितना 8 दूनी के 16। अब बताइए तीर के आगे वाला हिस्सा पे जब 5 है, या कितना है 0, 5 से 0 से गुना करेंगे प्लस 0। फिर देखिए तीर के सबसे पांच वाला हिस्सा पे कितना है 8 है, या कितना है 1 है, 8 से 1 से गुना होगा तो 8 प्लस के चिन्ह। तीर के देखिए आगे वाला हिस्सा पे 5 है, या कितना है 4, 5 चौके 20। अब सबको क्या करना है जोड़ देना है, इसलिए ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी बराबर आपका हो जाएगा 6, 8 3 11 16 20 8 28, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक और सवाल देख लीजिए जरा, एक और सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अभी हूँ ए बराबर दिया है 3 1 0 4, बी बराबर दिया है 2 1 3 4 0 -2, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है ए बी का मान बताइए, ए बी बराबर व्हाट। ए बी का मान निकालने के लिए आपको बताया गया है कि पहलका में के स्तंभ की संख्या और दूसरा में के पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। बताइए पहला में स्तंभ की संख्या कितना है, पहले का कोटि देखिए था 2 गुना 2 कोटि क्या है, ये कितना कोटि का है, पहले पंक्ति, तो पंक्ति कब हो 2 गो, स्तंभ कब हो 3 गो, इसमें के स्तंभ एकरा में के पंक्ति दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर है, एक मतलब कि गुना होगा, और गुना करने के बाद मिलेगा क्या चीज 2 गुना 3 कोटि के मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे 3 1 0 4, बी के मान कितना है 2 1 3 4 0 -2। अब बताइए पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में गुना करेंगे, पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में गुना करेंगे, पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में गुना करना है, कितना हो जाएगा। अब बताइए तीर के पांच वाला हिस्सा से पांच वाला हिस्सा से गुना करना है, 3 दूनी के 6। अब बताइए यहाँ पर कितना है, तीर के आगे वाला हिस्सा पे 1 है, या कितना है 4 है, 1 से 4 से गुना करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। बताइए 3 से, अब देखिए दूसरा स्तंभ में गुना करेंगे, 3 से या 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3 प्लस 1 से 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा। फिर तीसरा स्तंभ में गुना करेंगे। अब बताइए तीर के पांच वाला हिस्सा पे 3 है, या कितना है 3 है, 3 के 9। अब बताइए 1 है आगे वाला हिस्सा पे, या कितना है -2, तो 1 से -2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -2, तो ये हम का लिख देंगे -2। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा का पंक्ति से पहला स्तंभ में गुना करेंगे, तो तीर के पांच वाला हिस्सा पे 0, या कितना है 2, 0 से 2 से गुना होगा 0। तीर के आगे वाला हिस्सा पे 4 है, या कितना है 4, 4 चौके 16। फिर देखिए 0 से 1 से गुना होगा 0 प्लस 4 से 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा। फिर 0 से 3 से गुना होगा 0। तीर के देखिए आगे वाले हिस्सा पे 4 है, या कितना है -2, 4 से -2 से गुना होगा -8 हो जाएगा। जोड़ घटाव कर देना है, इसलिए ए बी का मान कितना हो जाएगा 6 4 10, 3 9 में से 2 घटेगा 7, 0 16 कितना 16 0 -8, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि जोड़ घटाव गुना भागा गुना ये सब चीज आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। कल से हम लोग प्रश्नावली 3.2 बनाएंगे, ठीक है। आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।